हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है कम्युनिकेबल डिजीज़। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो डिजीज़ स्प्रेड होती है सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में। ऐसी डिजीज़ेस जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाती हैं। किसके थ्रू? एयर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, या किसी डिजीज पर्सन के कांटेक्ट में आने से, या किसी सिक पर्सन के कपड़े यूज़ करने से। तो इन सब चीज़ों से कम्युनिकेबल डिजीज हो जाती है। कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ। ये स्प्रेड करते हैं इन्फेक्शन अमंग द पीपल, लोगों के बीच में इन्फेक्शन पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीजेस। लुइस पास्चर के बारे में बात करते हैं। लुइस पास्चर हमारा पहला पर्सन था जिसने डिस्कवर किया था कि ये जो डिजीजेस होती हैं ये जर्म से होती हैं। जर्म्स से ये डिजीजेस पैदा होते हैं। मम्स, कोल्ड एंड कफ, हेपेटाइटिस, मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस, ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। चलिए हम आज पढ़ते हैं इसके बाद कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज होती क्यों हैं? ये किससे कॉज होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज फर्स्टली कॉज बाय द बैक्टीरिया। कुछ कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं जिनमें सिंगल सेल होते हैं, और जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा राउंड, रॉड लाइक और समटाइम्स स्पाइरल इन शेप होता है। ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो भी ग्रीन कलर का दिख रहा है दैट इज कॉल्ड द बैक्टीरिया। ये हवा में, पानी में, सॉइल में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, इन सब चीज़ों में मिलता है। ये जो डिजीज होती है जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियल डिजीजेस। इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं वूफिंग कफ, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, कॉलेरा, टिटेनस, निमोनिया, टाइफाइड। ये सब इस तरह की बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू हो जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसी डिजीजेस जो वायरस के थ्रू होती हैं। वायरस क्या होते हैं? ये वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये भी बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं लेकिन बैक्टीरिया से थोड़े छोटे होते हैं। दे आर एबल टू स्टे, वो वहीं रुकते हैं, वहाँ ग्रो करते हैं, और इतने ग्रो करते हैं कि दे जस्ट ग्रो इन मल्टीप्लाई, मतलब हजारों में उनकी तादाद बढ़ती है। वो कुछ प्लांट्स में होते हैं, कुछ एनिमल्स में भी होते हैं। दे मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी वो बढ़ते हैं, ठीक है। और जो डिजीजेस वायरस के थ्रू कॉज होती है उसे हम कहते हैं वायरल डिजीजेस। ये बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, एड्स, कॉमन कोल्ड, पोलियो, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं एड्स के बारे में। एड्स भी कुछ ऐसे ही डिजीज है जो कम्युनिकेबल है, लेकिन ये वायरस के थ्रू कॉज होती है। एक HIV नाम का वायरस है जिसके थ्रू ये कॉज होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कॉज बाय फंगाई। फंगाई और मोल्ड्स नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ये बैक्टीरिया के जैसे ही होते हैं लेकिन ये बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं। मोस्टली क्या होता है, ये डेड और डिकोइंग मटेरियल के ऊपर पैदा होते हैं। ये जो डिजीज़ होते हैं ये फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं एंड इनको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कुछ इनकी बीमारियां हो जाती हैं इनसे, जैसे कि रिंगवॉर्म, एथलीट्स फुट एंड फूड पॉइजनिंग। रिंगवॉर्म आपको पता है क्या होता है, दाद वगैरह, एंड एथलीट्स फुट होता है जो पैरों के अंदर फंगाई पैदा हो जाती है। एंड ऐसे ही इसी चीज़ों से हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी इसी तरह यूनिसेलुलर और सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं। ये भी बैक्टीरिया से काफ़ी बड़े होते हैं और लार्ज ग्रुप ऑफ नंबर्स में ये फाउंड होते हैं। ये ज़्यादातर पानी में, सॉइल में, एनिमल्स की बॉडीज़ में, मैन में मिलता है। फ्यू प्रोटोजोआ कॉज डिजीज इन मैन। कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं मैन के अंदर डिजीज़ पैदा कर देते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अमोबिक डिसेंट्री हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, तो वो प्रोटोजोआ की वजह से हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होते हैं ये स्प्रेड कैसे होते हैं?
ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं ये इतनी जल्दी स्प्रेड हो जाते हैं कि ये महामारी में बदल जाते हैं। एपिडेमिक्स टर्न इनटू एपिडेमिक्स। एपिडेमिक्स का मतलब होता है महामारी। दे में क्रिएट हैवॉक। हैवॉक मतलब इतनी तबाही मचा देते हैं कि इसे हम रोक नहीं सकते हैं, इसे हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। दीज डिजीजेज आर कम्युनिकेटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये स्प्रेड हो जाते हैं। एंड थ्रू व्हाट? थ्रू सम एजेंसीज, जैसे कि वी कैन से एयर के थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के थ्रू, इंसेक्ट्स बाइट्स के थ्रू। तो इन सब चीज़ों के थ्रू ये डिजीज़ फैल जाते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रू एयर। एयर के थ्रू कैसे ये फैल जाती हैं? डिजीज़ेस कुछ ऐसी होती हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डिप्थेरिया, वूफिंग कफ, स्कारलेट फीवर, ट्यूबरक्लोसिस। ये सब हमारे बोलने से, हमारे खांसने से, हमारे छींकने से, हमारे हंसने से, हमारे थूकने से ये सब चीज़ें फैल जाती हैं। फिर ये जो जर्म्स होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आते हैं, और इन्फेक्टेड पर्सन से पहले तो एयर में आते हैं, फिर उसके बाद पास ऑन होते हैं हेल्दी पर्सन में। जैसे कि हमारे आगे एग्जाम्पल है कोरोना का। कोविड-19 के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये किस तरह की बीमारी है। ये भी थ्रू एयर के फैलती है एंड ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तबाही मचाई हुई है, एंड इसे हम महामारी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। डिजीज़ेस जैसे कि डायरिया, कोलेरा, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग, जॉन्डिस, ये सब हम गंदे पानी, दूषित पानी और दूषित फूड की वजह से ये हमें डिजीज़ेस हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच ये जर्म्स ट्रांसमिट करते हैं, गार्बेज पे बैठते हैं, फिर फूड एंड वाटर के थ्रू ये आ जाते हैं, एंड इसी तरह से फूड और वाटर हमारा जो होता है वो कंटामिनेटेड हो जाता है। जब एक हेल्दी पर्सन इसे खा लेता है या पी लेता है तो वो बीमार हो जाता है। नेक्स्ट है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डिजीज़ेस जैसे कि मीजल्स, इच, चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म, कॉमन कोल्ड, वूफिंग कफ, ये सब स्प्रेड होता है थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर किसी के कांटेक्ट में आने से। कुछ इनकी हम चीज़ें यूज़ कर लेते हैं इन्फेक्टेड पर्सन की, जैसे कि उनके क्लोथ्स, टॉवल्स, बर्तन, उनकी चद्दर, उनके हैंकी या फिर उनके कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो उन्होंने पकड़े होते हैं। तो उनके कांटेक्ट में आने से हम लोग उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रू इंसेक्ट बाइट्स एंड बाइट्स ऑफ अदर एनिमल्स। कुछ डिजीज़ेस होते हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, काला अज़र, स्लीपिंग सिकनेस, प्लेग, ये सब फैलता है इंसेक्ट बाइट से या फिर किसी भी एनिमल की बाइट से। बाइट मतलब काटना। जैसे कि उनके जो जर्म्स होते हैं वो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके काटने से। और ये जो इंसेक्ट्स और ऐसे एनिमल्स होते हैं इनको हम कहते हैं कैरियर्स ऑफ डिजीज़, क्योंकि ये बीमारियों को फैलाते हैं। अब ऐसे ही मलेरिया है या डेंगू है, ये सब फैलते हैं फीमेल एनोफिल से एंड फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो से। काला अज़र भी सैंड फ्लाइज से फैलता है। स्लीपिंग सिकनेस होता है जो नींद की बीमारी होती है, वो भी फैलती है टेसिस फ्लाइज से। और जो प्लेग होता है वो भी फ्लियास से फैलता है। नेक्स्ट है थ्रू इंजरीज एंड कट्स। कई बार कुछ ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जो हमारी बॉडी में किसी इंजरी की वजह से या कट लगने की वजह से होती हैं। इनसे जो जर्म्स होते हैं वो हमारी बॉडी में उनके थ्रू एंटर हो जाते हैं। ऐसी बीमारी होती है जैसे कि एंथ्रेक्स एंड टेटेनस। नेक्स्ट है हमारा थ्रू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ेस होती हैं जो किसी के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होती हैं। क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है वो अपना ब्लड डोनेट करता है, तो जब वो अपना ब्लड डोनेट करता है तो कई बार उन्हीं की जो नीडल्स वगैरह होते हैं वो डॉक्टर्स या नर्सेज दूसरे पेशेंट को बाय मिस्टेक से अगर लगा देते हैं तो उस डिजीज़ पर्सन से हम दूसरे पर्सन को बीमारी फैल जाती है। मतलब उनके जो जर्म्स होते हैं वो वहाँ स्प्रेड हो जाते हैं। ऐसी एक बीमारी है एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके या तो जब ब्लड इधर उधर हम ट्रांसफ़र करते हैं या उनकी जो नीडल्स होते हैं वो दूसरे पर्सन को लग जाती हैं तो उससे भी एड्स फैल जाता है। इससे क्या होता है कि ऐसी डिजीज़ से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, इतना डैमेज हो जाता है कि इंसान मरने की कगार पर पहुँच जाता है। नेक्स्ट इज़ थ्रू कंटेमिनेटेड सॉइल। सॉइल की वजह से भी जैसे कि कोई पर्सन है वो सॉइल के अंदर कुछ काम कर रहा है
तो उसके पैर तो ज़्यादातर नंगे ही होते हैं। तो क्या होता है, वो सॉइल में इंसेक्ट्स के या एनिमल्स के एग्स या लार्वा पड़े होते हैं। जैसे वहाँ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, आपको पता है, जैसे कि टेपवर्म, हुकवर्म, एस्कैरिस, ऐसे कई तरह के इंसेक्ट्स वहाँ होते हैं। तो इन इंसेक्ट्स की वजह से वहाँ उनके एग्स और लार्वा होते हैं। तो वो इंसान की बॉडी में उन पैरों के थ्रू, उनकी स्किन के थ्रू वहाँ से पहुँच जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर। तो इससे क्या होता है, कंटैमिनेटेड सॉइल की वजह से हमारे को कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा कि किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ कॉज होता है या उनकी मतलब फैलने का कारण क्या होता है। तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानना है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक और कमेंट करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर चीज़ की नॉलेज मिल सके। बाय बाय स्टूडेंट्स।